यस, देखिएगा 3.ABC आपको गिवन है, समद्विबाहु त्रिभुज करना है, तो ये त्रिभुज हो गया हमारे पास A B एंड C। तो समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर आ जाएं तो वो समद्विबाहु हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों भुजाओं की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर। ए बी 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर 3 + 5 का होल स्क्वायर 16 + 16 + 64। क्लियर हो गया? हाँ जी, ये 32 और 64 लगा लो, कितना हो गया 96। अब BC निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी BC -4 - 0 का होल स्क्वायर और 2 - 2 का होल स्क्वायर और -1 - 3 का होल स्क्वायर 16 प्लस ये 0 और ये फिर से 16, तो ये 32 हो गया। अब जो 96 है ये और 16 है 32 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 16 यानी 4√2। इसको क्या लिख सकते हैं 4 √10। चलिएगा, अब CA निकाल लो, ABBC CA √, -4 - 4 2 - 6 -1 + 5 16 8 का हो गया 16, 64 और -4 का 16 और 4 16, तो ये फिर से √96 हो गया, यानी 4√6। अब देखो AB और CA दोनों बराबर है, क्योंकि AB एंड CA इक्वल हैं, अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। कैसा है, समद्विबाहु। क्लियर? ये फिर बोलना शुरू कर दिया। तुम्हारे बैच में यही प्रॉब्लम है सबसे तगड़ी, जल्दी जल्दी देख लो, टाइम ऑफ होता जा रहा है। नेक्स्ट नंबर आया है, इसी तरह से समद्विबाहु है, अगर समकोण आ जाए, समकोण त्रिभुज में क्या करोगे, किसी एक भुजा का वर्ग, मान लिया AC का वर्ग शेष दो के इक्वल आ गया, AB² प्लस BC², तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। और अगर समबाहु त्रिभुज आ जाए, समबाहु त्रिभुज में AB = BC = CA, ये तीनों इक्वल करने हैं। CA, हाँ, ये समबाहु त्रिभुज के लिए, ये समकोण त्रिभुज के लिए। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन इसमें दिए होंगे तो कर लेना, समकोण के समबाहु के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दिखाइए कि ABC किसी समद्विबाहु त्रिभुज, जो हो चुका है। अब दो बिंदु दिए हुए हैं, A 3 2 5 एंड B बिंदु दिया हुआ है
-4 2 -2 को मिलाने वाली रेखा के 4:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक रेखा है ये वाली रेखा जिसके बिंदु A और B दिए हुए हैं। इसका एक बिंदु यहां पर मान लिया P है जो इसको 4:3 में विभाजित करता है। तो इस P के निर्देशांक निकाल लें। मान लिया x y z है तो ये m1 m2 होते हैं। फॉर्मूला अंत विभाजन वाला फॉर्मूला होता है कि x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो x के लिए वैल्यू है। अब इसे बिल्कुल इजी तरीके से कैसे करते हैं मैं बताता हूं। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, देखिए अनुपात इधर का होगा और कोऑर्डिनेट इधर का होगा, इनको मल्टीप्लाई करो। -4 इंटू -4 और प्लस, अब अनुपात इधर का और इधर का कोऑर्डिनेट 3 इंटू 3 अपॉन m1 प्लस m2 इन दोनों का योग 4 प्लस 3। तो ये इधर और ये इधर अपोजिट साइड 16 प्लस 9 25। हाँ भाई, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? ये म्यूट किसने कर दिया था? बस ठीक है बस। हाँ ठीक है। देखो जब अनुपात दिया हुआ है तो इधर का अनुपात इधर का कोऑर्डिनेट और इधर का अनुपात इधर का कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई और अपॉन इन दोनों अनुपात का योग। तो ये हो गया 25/7। तो ये तो x की वैल्यू आ गई। अब y पर चलेंगे बिल्कुल वैसे ही, इधर का अनुपात इधर का y कोऑर्डिनेट, तो 4 इंटू 2 अपॉन इधर का अनुपात इधर का कोऑर्डिनेट 3 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 3 8 हो गया और ये 6 हो गया। 8 6 14 प्लस अपॉन 7, तो ये 2 वैल्यू आ गई। अब z पर चलते हैं, सेम कहानी सिचुएशन भाई। 4 की उधर मल्टीप्लाई 4 इंटू -2 प्लस अब 3 इंटू 5 अपॉन 4 प्लस 3, तो -8 प्लस 15/7। 8 लेस कर लो, 7 बचता है, तो ये 1 आ गया। तो p x y z जो हमारे पास आया वो p x की वैल्यू आई है 25/7। तो ये फ्रैक्शन में आई, एक बार चेक कर लो। बिंदु यही दिए हुए हैं 3 2 5 -4 2 -2, 4 चौक 16 माइनस का प्लस हो गया और 3 3 हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 2 और, तो ये आगे जो इस रेखा को 4 अनुपात सर x की वैल्यू है, x की वैल्यू में ये 4 है और ये -4 है, -16 हो जाएगा। 4 है और ये इधरला -4 है। हाँ 4 -4 ओ दोनों माइनस लिख लिए करने। हाँ -16 प्लस 9, तो माइनस के 7 बच गए, तो -1, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए। इसमें अगर वाह्यते विभाजन हो, वाह्यते विभाजन में क्या आएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। वीडियो रुक कीजिए आप। वीडियो रुक गई, इसका मतलब मीटिंग का समय चला गया। 1 मिनट, हाँ 1 गया, 1 मिनट रुक जाओ, अभी चल रहा है। और कुछ खींच जाए, 4-5 मिनट आगे चल गई, चलो ठीक है।
तो यहाँ है अभी देखिएगा। अब इसके बाद अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु दिए हुए हैं, त्रिभुज की रेखाएं हैं और उनके मध्य बिंदु दिए हुए हैं। ये त्रिभुज है ABC, इनके मध्य बिंदु दिए हुए हैं। ये मध्य बिंदु दिए हैं 1, 5, -1, दूसरा दिया हुआ है 0, 4, -2, और तीसरा दिया हुआ है 2, 3, 4। तो इनके शीर्ष ज्ञात करो। अब बताओ शीर्ष कैसे ज्ञात करोगे आप। ये होता है x1, y1, z1 और x2, y2, z2, x3, y3, z3। ये बिंदु ज्ञात करने हैं और ये मध्य बिंदु है। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आपने बताना है। तो देखिएगा x1 + x2 बाई 2 = कितना है 2। तो दैट मीन्स x1 + x2 = हो गया 4। इसको फर्स्ट ले लीजिए। ऐसे ही y1 + y2 बाई 2 = कितना 3। तो y1 + y2 = 3। सेकेंड z1 + z2 बाई 2 = 4। तो z1 + z2 = 4। ये था। अब आगे चले x2 + x3 बाई 2, x2 + x3 बाई 2 = 1। तो x2 + x3 = हो गया कितना 2 मल्टीप्लाई हो गया 2, ये 4। ऐसे ही y2 + y3 सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते चले जाओ सब आप। y2 + y3 = 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 एंड z2 + z3 2 इधर आ जाएगा और z है कितना -1 तो -2, ये 6। यहां पहुंचते हैं x1 + x3 = 2 टाइम्स 0, तो 0 ही रहेगा। और दूसरा y3 यानी y1 + y3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 एंड z1 + z3 बताइए z1 + z3 -4। अब इनको सॉल्व कैसे किया जाए। देखो जो x वाली टर्म है ये है, एक ये है और एक ये, इनको ऐड कर लो आप। फर्स्ट जैसे मैं x को सॉल्व करूंगा वैसे ही y को सॉल्व करना है। फर्स्ट + 4th + 7th, फर्स्ट + 4th + 7th। मीटिंग एंड। तो देखिए कोई बात नहीं, फर्स्ट + 4th + 7th को जब ऐड करते हैं तो ये आएगा 2x1 + 2x2 + 2x3, 4 और 2 6 और 0, तो ये 6 हो गया। तो x1 + x2 + x3 = 2 से डिवाइड हो गया 3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 10th ले लिया। तो अब हम क्या करते हैं, इस 10th में से 1 by 1 पहले तो आप फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करो। तो 10th माइनस फर्स्ट, जब फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे x1 x2 कैंसिल हो गए
यहां से, और तो बचता है x3 इक्वल टू 3 माइनस 4 तो -1, तो यहां से x3 की वैल्यू आ गई। अब ये x3 की वैल्यू आप रख लें कहां पर, या एक काम करें 10th माइनस, अब आप 4th कर लें, 10th माइनस 4th, तो 10th में से 4th को लेस करेंगे, x2 x3 कैंसिल, तो यहां बचता है ओनली x1 और 3 माइनस 2 तो 1, तो x1 की वैल्यू भी मिल गई। नाउ 10th माइनस 7, 10th माइनस 7, 3 माइनस 2 किया था तो ये 1 आएगा, ठीक है। अब आ जाइए 10th माइनस 7 पर, x1 x3 कैंसिल तो x2 बचता है, और ये 0, 3 माइनस 0 तो 3 आता, तो x1 x2 x3 जो हमारे पास आए वो मिल गए। अब y1 y2 y3 के लिए तो बिल्कुल सिमिलर वे में आप क्या करेंगे, y1 y2 y3 को ऐड करें, ये नंबर है सेकंड प्लस 5th प्लस 8th, तो ये 2y1 प्लस y2 प्लस y3 मिलेगा आपको। अब इनकी वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं आप, 3 13 हो गया, 13 और 8 21, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 21/2। एक बार फिर चेक कर लीजिए, 8 10 18 और 3 हो गया 21। अब इसमें से ये 11th समझे आप, 11th में से अब वही y जो y वाली टर्म्स हैं वो कैंसिल करते चले जाएंगे, तो 11th में से आप माइनस करेंगे सेकेंड, तो y1 y2 कैंसिल, तो y3 इक्वल टू 21/2 माइनस 3, तो 6 21 माइनस 6 15/2। अब 11th माइनस 5th, तो यहां बचता है y1, और कितना था इनका सम, 21/2 माइनस 10 20, तो 1/2। अब 11th माइनस 8th, तो दिस इज y2, और 21/2 में से आप 8 लेस करेंगे 21, तो 16, 21 में से 16 घटा दो, कितना आ गया 5, तो ये y1 y2 y3 की वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह से आप z1 z2 z3 की वैल्यू, तो किन की वैल्यू आ जाएंगी, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। इस तरह से बाकी आप z1 z2 z3 की वैल्यू काउंट करें और उनको इनकी जगह पर वैल्यू पुट कर दें, तो आपको यहाँ शीर्षों के निर्देशांक मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी त्रिभुज के अगर भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हुए हैं तो उनके शीर्ष ज्ञात कर सकते हैं, ये प्रोसीजर है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ऑरली बता देता हूं कि एक वर्ग के शीर्ष दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनके शीर्ष अगर दिए हुए हैं तो सिद्ध करो कि ये वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग के शीर्ष प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू डी। ये चारों भुजाओं के मान बराबर आने चाहिए, तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि वो एक वर्ग के शीर्ष के निर्देशांक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं 9-10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के जितने भी होंगे वो आप करें, फिर उसके बाद कल नए लेक्चर में हम इनको कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।